अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक़रा वर्तक़ी कोर्स सूरतुल क़लम आयत नंबर 34 से 38 तक। तजवीद के कायदे देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल मुत्तक़ीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम। इन्ना नून मुशद्ददा, यहाँ पर आप देखेंगे नून मुशद्ददा कितने हैं। एक तो यहाँ आया है इन्ना, फिर उसके बाद देखिए आगे जन्ना, उसके जन्नातिन नईम, यहाँ पर भी नून मुशद्ददा है। तो जहाँ जहाँ नून मुशद्ददा होते हैं हम अच्छी तरह से गुन्ना करके उनको क्लियरली पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्ना, यहाँ पर होगा जन्ना और यहाँ होगा अन्नाईम। ठीक है, ओके। लिल मुत्तक़ीना इंद, नून यहाँ पर साकिन है, उसके बाद दाल आया है। दाल उन 15 हरूफ में से एक है। जब ये नून साकिन और तनवीन के बाद आते हैं तो हम नून को इख्फा करके पढ़ते हैं, मतलब उस पे गुन्ना होता है। नून को हम क्लियर नहीं पढ़ते, साफ नहीं पढ़ते, इन नहीं पढ़ते, इन नहीं पढ़ते। कैसे पढ़ते हैं? आइंदा, आइंदा, जुबान को नून के मखरज से दूर रखते हैं और फिर 2 काउंट गुन्ना किया जाता है, आइंदा। और ये गुन्ना जो है ये इख्फा कहलाता है और ये लाइट गुन्ना होगा। ऐसे नहीं होगा, आइंदा, आइंद, क्योंकि दाल जो है वो कौन सा हर्फ है? ये मुरक्कक यानी लाइट पढ़े जाने वाला जो है वो हर्फ है, बारीक पढ़ा जाता है। रब्बिहिम, रा पे जबर है, फतहा है, तो रा को मोटा पढ़ा जाएगा, मुफख्खम पढ़ा जाएगा, भारी पढ़ा जाएगा। रब्बिहिम, मीम जो है यहाँ मीम का इजहार है, इसको बस रब्बिहिम कहेंगे, रब्बिहिम, गुन्ना बहुत लंबा नहीं होगा। जन्नातिन नईम। अब यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे मद आरिद लिस्सुकून। ये सारी आयतें मद आरिद लिस्सुकून पे ख़त्म हो रही हैं। यहाँ पर हम 2, 4 और 6 काउंट गुन्ना मद करके रुक सकते हैं। लेकिन जो भी आप उसकी जो मद है वो उसकी मिकदार चूज़ करेंगे, उसको आप थ्रू आउट अपनी तिलावत में कायम रखेंगे। 2 चूज़ किए हैं, जन्नातिन नईम, फिर ये 2 काउंट ही रहेंगे थ्रू आउट जो है हमारी रेसिटेशन के आपकी। या अगर 4 किया है तो 4 काउंट ही करके आप हर आयत के आखिर में रुकेंगे। तो इस तरह से ये सिलसिला चलना चाहिए। ये नहीं कि एक दफ़ा 2 और एक दफ़ा 4, फिर एक दफ़ा 4, फिर एक दफ़ा 2, ऐसे नहीं होगा। 2 तो हर जगह 2, 4 तो हर जगह रुकने पे 4, 6 तो हर जगह रुकने पे 6 काउंट करके आप रुकेंगे। आयत नंबर 35 देखते हैं। अफनजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन। नज, जीम यहाँ पर साकिन है, कुतुबुजदिन, 5 ऐसे हरूफ हैं जब वो साकिन होते हैं उन पे साकिन का निशान हो या हम रुक के उनको साकिन दें तो हम वहाँ उनको थोड़ा हिलाकर पढ़ा जाता है, उसको कहा जाता है कलकला। तो यहाँ पर जीम का कलकला होगा अफनज, और फिर अफनजअलुल मुस्लिमीन, मुस्लिमीन सीन जो है यहाँ पर साकिन है, तो इसके अंदर जो इसकी सिफ्त है हम्स की हवा वाली, उसको हमने थोड़ा उजागर करना है। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, यहाँ पे ही देखें जीम जो है ये साकिन आया है, तो यहाँ भी हम इसको इसके मखरज से हिलाकर पढ़ेंगे। कल मुझ, जैसे बॉल फेंक के तो वापस आता है ना हमारे पास, इसी तरह से ये जो साउंड है इसका आवाज़ है जो जीम की, जब वो साकिन हो, कुतुबुजदिन, काफ ता बा जीम दाल, जब ये साकिन हो तो हम इनको हिलाकर पढ़ते हैं, कल मुजरिमीन। आयत नंबर 36।
मा लकुम कैफ तहकुमून, मा लकुम कैफा, या यहाँ पर लीन है, कैफा इसको कई पढ़ेंगे, कैफा नहीं होगा, ये कैफा तहकुमून, यहाँ पर हा जो है ये साकिन है, तो इसमें भी सीन की तरह सिफ्त है हवा की, हम्स की, तो यहाँ हम उसको भी वाज़ेह करेंगे, तहकुमून। आयत नंबर 37, अम लकुम किताबुम फीही तदरुसून, अम लकुम, मीम दोनों जगह पे साकिन है, तो उसको हमने अम लकुम पढ़ना है, उसको खींचना नहीं, अम लकुम ऐसे नहीं, अम लकुम, जितना मीम की तबीयत में गुन्ना है बस उतना ही किया जाएगा। किताबुं, यहाँ देखें तनवीन है, तनवीन और नून साकिन इनके कायदे एक जैसे होते हैं, क्योंकि तनवीन में भी ये एक तो उसका हरका होता है और दूसरा जो तनवीन का हरका होता है वो नून साकिन होता है, जो हमें नजर नहीं आता लेकिन पढ़ा जाता है। देखिए हम पढ़ते हैं ना किताबुन, तो यहाँ में नून तो नहीं दिख रहा ना, तो वो जो नून है साकिन वो इसके अंदर है छुपा हुआ, उसकी जगह पर ये एक दूसरा हरका लगा दिया जाता है, चाहे वो दो पेश हो, जबर हो या जेर हो। तो किताबुं, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, चार जो हैं वो नून साकिन और तनवीन के रूल हैं, हम उनमें से एक अप्लाई करते हैं हमेशा, और उस वो डिपेंड करता है, उसका दारोमदार होता है अगले हर्फ पे। तो ये अगला जो हर्फ है ये उन 15 हरूफ में से एक है जब हम इख्फा करते हैं, जब हम नून साकिन को साफ नहीं पढ़ते, इजहार नहीं करते, जैसे हमने यहाँ किया था ना आयत नंबर 34 में, आइंदा, इसी तरह से यहाँ करेंगे, बुंफी, बुंफी, ठीक, किताबुं, दो काउंट वो ना करके, फा के मखरज के पास जाएंगे लेकिन उसको क्लोज नहीं किया जाएगा, किताबुं फीही तदरुसून। अब देखें दाल जो है कुतुब जदिन में से है, जैसे जीम को हिला के पढ़ा था, दाल को भी वैसे ही पढ़ेंगे, तद, तद, तदरु, रा जो है ये हैवी होगा, मुफख्खम होगा क्योंकि इस पर पेश है। जब भी रा पे पेश हो, दम्मा हो या फतहा जबर हो तो वो मोटी पढ़ी जाती है, मुफख्खम पढ़ी जाती है, तदरुसून। फिर आयत नंबर 38 जो आज की हमारी आखिरी आयत है, इन्न लकुम फीही लमा तखय्यरून, तो इन्ना भी देखें यहाँ पर उस पे नून पे तशदीद है, तो ये यहाँ पर हम अच्छे से दो काउंट वो ना करेंगे, इन्न लकुम फीही लमा, लमा है, लमा, लमा नहीं पढ़ना है इसको, लमा तखय्यरून, खा हैवी है, हैवी पढ़े जाने वाले हरूफ में से है, तखय्यरून, रा भी हैवी पढ़ा जाएगा क्योंकि उस पे फतहा, सॉरी उस पे दम्मा यानी उस पे पेश है, तखय्यरून, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के जो अहकामात तजवीद थे लेसन के। आप इनको बार बार देखिए, अपने जो है नोटबुक में नोट कीजिए, इनके साथ अपनी तिलावत कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको खूबसूरत तरीन तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।